हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं। मंत्री जी, सुबह से लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और आपको ज़िम्मेदारी मिली है उपचुनाव मझवा की। लेकिन उस पर तो दावा संजय निषाद भी कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी कर रही हैं। तो आप जहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, क्या वो सीट बीजेपी को मिलेगी? पहले तो यही सवाल है। देखिए, गठबंधन के हमारे जितने भी साथी हैं, एक तो भाजपा में, अपना दल यस में, निषाद पार्टी में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सीट किसको मिलेगी, कौन लड़ेगा, ये तय करना राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है। चाहे भाजपा लड़े, चाहे निषाद पार्टी लड़े, चाहे अपना दल यस से लड़े, कोई उम्मीदवार गठबंधन का जो भी आएगा वो बड़े अंतर से चुनाव जीतेगा। बहुत जमीन पर काम हम लोग कर रहे हैं। जनता का रुझान जिस तरह से भाजपा के पक्ष में है, खास तौर पे लोकसभा के चुनाव के बाद जो कोरे नारे थे विपक्ष के, वो नारे पब्लिक के दिमाग में घूम रहे हैं और झूठे नारों का जवाब देने के लिए पब्लिक इंतजार कर रही है। माताएं बहनें खोज रही हैं ये खटाखट वाला पैसवा कब आई, फार्म भरावल है, वो फार्म का पैसा जो युवा हैं वो खोज रहे हैं कि फार्म हम लोगों का भराया कांग्रेस ने, सपा ने। 1-1 लाख रुपया देने की बात कह रहे थे लोग, वो पैसवा हम लोगों को कब मिलेगा? तो पब्लिक इंतजार कर रही है। आज संविधान और आरक्षण के नाम पर जो एक गुमराह करने का प्रयास किया गया, उससे भी नकाब उतर गया है प्रतिपक्ष का। तो पब्लिक पूरी तरीके से, जनता पूरी तरीके से भाजपा के साथ खड़ी है। हमारे उम्मीदवार भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि सत्ता पक्ष गुमराह कर रहा है। मिल्कीपुर से जो अजित प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं सपा के, आप उनके खिलाफ एफआईआर करा देते हैं। इनकाउंटर पॉलिसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आपके चंदौली सांसद हैं वो कह रहे हैं कि इनकाउंटर पॉलिसी पॉलिटिकल मोटिव से किया जा रहा है। अब तो गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने भी सवाल खड़ा कर दिया जाहिद इनकाउंटर को लेकर। देखिए, क्या है कि सरकार की कार्रवाई और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, ये सब समाज के बदनाम चेहरे हैं और इनसे सरकार को सीखना पड़े तो इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ हो नहीं सकता। चाहे वो चंदौली के सांसद हों, कितने विद्वान हैं दुनिया जानती है। अफजाल अंसारी कितने बड़े मौलवी हैं, ये भी दुनिया जानती है। रह गई अवधेश प्रसाद के बेटे के खिलाफ एफआईआर की, तो कोई पीड़ित हमारे पास आवे तो हम क्या इसलिए न्याय न करें कि वो किसी सांसद का बेटा है? किसी को आप गाड़ी में भर के मारपीट करेंगे, अपहरण करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। सरकार तमाशा नहीं देखने के लिए बैठी है। और रह गई बात चुनाव की, तो मैं 9 टीवी के चैनल पे कह रहा हूँ, आपके सभी सम्मानित बात को सुन रहे हैं। इस 10 विधानसभा के चुनाव में जो सबसे बड़ी जीत हमारी होगी, वो मिल्कीपुर की होगी। मिल्कीपुर प्रतिष्ठा का प्रश्न तो है ना, मुख्यमंत्री जी खुद वहाँ की जिम्मेदारी लिए। नहीं, अभी मझवा आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी सोमवार को मझवा में थे, बाराबंकी में थे, वो कटेहरी भी गए थे, हर विधानसभा पर जा रहे हैं। तो वो तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, हर विधानसभा पर वो जाएंगे। उनका स्वभाव है पब्लिक से सीधे जुड़ने का, उनसे संवाद करने का। तो उसको उसके तहत तो वो हर जगह जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, हमारे दोनों डिप्टी सीएम जा रहे हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय संगठन महामंत्री जी, सब वरिष्ठ दौड़ रहे हैं और सब लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपकी सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है मिलावट के खिलाफ। जो अपशिष्ट मिलाया जा रहा है, जो घृणित काम कर रहे हैं जो लोग मिलावट के नाम पर, ये गाइडलाइन जारी करने के पीछे का उद्देश्य है क्या? कहीं इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिव है, चूँकि हिंदू मुस्लिम वाला नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। अभी तमाम वीडियो आपने देखा होगा, कोई जूस में थूक रहा है, जी। कोई समोसा बना रहा है तो थूक के बना रहा है, कहीं कोई पेशाब कर दे रहा है।
तो आखिर समाज को हमें बचाना भी तो है। और कहीं बहुत जगह आपने सुना होगा फूड पॉइज़निंग हो जाती है। तो खाद्य जो पदार्थ हैं समाज में और बाज़ार में बिक रहे हैं, वो शुद्ध हैं, रहें, ये समाज का अधिकार है, उनको जो मिल रहा है वो शुद्ध मिले। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि समाज की जो भावना है वो फलीभूत हो। इसके तहत ये तो बहुत अच्छा है, इसका तो सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसमें क्या बड़े रेस्टोरेंट, होटल और बड़े मिठाई की दुकानें भी शामिल होंगी या सिर्फ़ जो टपरी लगा के या जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, सिर्फ़ उन्हीं पर कार्रवाई होगी? नहीं, नहीं, सबसे बड़े तो बड़े लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े होटल हैं, बड़े ढाबे हैं, सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से होना है। अब खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट उत्तर प्रदेश की धरती पर संभव नहीं है। अगर जो भी ये करेगा, तो उसको खामियाजा भोगना पड़ेगा। कड़े नियम कानून हम लोगों ने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है, उसका हम कड़ाई से पालन भी करेंगे। चलिए, तो खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट ना हो, इसको लेकर सरकार संवेदनशील है और कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। दसों सीट पर बीजेपी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। दावा है कि सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।